आज के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं कल के लिए, मंगलवार के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईज ने अपने आप को किस प्रकार से इस महीने के लिए स्टार्ट किया है। डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट डिस्कस करते हैं कि भारतीय बाजारों में क्या हो रहा है। मैंने 2 दिन थर्सडे को वीडियो नहीं बनाया था, सिंपल सा था कि हमारा डाटा नहीं था क्योंकि एक्सपायरी थी। लेकिन एक्सपायरी वाले दिन हुआ क्या, हमारा लेवल था 434 का, उसके नीचे आया बट क्लोज नहीं दे पाया। अगर मैं इसको 1 मिनट की कैंडल पे देखूं, अगर मैं तो 1 मिनट की कैंडल के ऊपर भी ये, यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल के ऊपर ये नीचे आया था बट 1 मिनट ही सस्टेन नहीं किया, उसके बाद ऊपर निकल गया ये। तो हमारा ट्रेड जो नीचे की तरफ था वो वॉयलेट हो गया, तो हमारी रेंज जो थी वो उसी रेंज के अंदर बाजार फंस गया। तो अब हमारा क्या रह सकता है, हम कल के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला रूल, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो हमेशा अवॉइड कीजिए 2 दिन के हॉलीडे गैप को, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हमेशा बोलता हूं मैं, और इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। इफ़ यूर ऑप्शन सेलर, अगर ऑप्शन बायर है तो आपको 2 दिन के हॉलीडे को 100% प्ले करना चाहिए, आइदर डाउन साइड और आइदर लॉन्ग साइड। पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, आता ही है। और एज ऑप्शन सेलर 2 दिन के गैप को कभी प्ले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाजार इमोशनल होते हैं। 2 दिन ऊपर नीचे बहुत खुलते हैं, तो पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर की ज़्यादा होती है। ऑप्शन बायर उसमें ढंग का पैसा कमाता है, दैट इज़ अ मेन कंसर्न। हमने पहले भी जब 2 दिन का हॉलीडे आया था तो हमने ट्रेड नहीं लिए थे, क्योंकि एज ऑप्शन सेलर आपको ध्यान रखना पैसा गंवाना नहीं है, क्योंकि उसको रिकवर करने में बहुत समय लगता है वापस से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कमाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 दिन का जब गैप आता है, 2 दिन का मतलब कि यूएस मार्केट में 2 ट्रेडिंग सेशन मिले। अब कोई कहेगा फ्राइडे वाला गैप नहीं होता, क्योंकि उस दिन सैटरडे संडे हर एक देश में बंद रहता है। लेकिन आपका फ्राइडे भी, आपने फ्राइडे का क्लोज दे दिया, फ्राइडे का आपको क्यूज को डाइजेस्ट करना है, देर आफ्टर मंडे को, जैसे आज का मंडे का क्यूज को डाइजेस्ट करना है, फिर आप मंडे ट्यूजडे को खुलेंगे, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्पैक्ट आते हैं 2 दिन के। तो इस वजह से अवॉइड ही करना चाहिए। और जैसे कि आप यूएस मार्केट की हालत देख रहे हैं, दे आर कैटास्ट्रॉफिक डाउन है, और बहुत ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन वहाँ पे बन रही है। अगर हम देखें तो 2.5-3% कल के बाजार बंद हुए हैं, आज भी कोई ज़रा रिस्पाइट मुझे देखने को नहीं मिल रही है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल और ट्रिकी ही मान के चलिएगा आप लोग। तो देखते हैं क्या होता है। अब हम आते हैं डाटा के ऊपर। डाटा के अंदर क्या करके गए हैं वो लोग, उसकी अपन बात कर लेते हैं। अब हमारे लिए देखिए, लेवल्स क्यों नहीं काम करेंगे, क्योंकि हमारे लेवल से बाजार नीचे ही खुलेगा सीधा, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार टूटे हुए हैं 300-400 पॉइंट का गैप हो सकता है और बड़ा गैप डाउन मिल सकता है। तो डाटा पे देख लेते हैं, क्या वो जानते थे एफआईज कि ऐसा होने वाला है। अगर होने वाला था तो उनको कुछ चीज़ें मालूम थी, ठीक है ना। सबसे पहले अपन डाटा पे आते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आपको देखने में थोड़ी सी सहूलियत हो। ठीक है, अब देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले कैश का डाटा। कैश में क्या करके गए हैं, डीआईएस ने बाय किया है, एफआईज ने सेल किया है। तो देखिए, समझिए बात को। अब वापस से ये सेलिंग मोड में आ गए, ऊपर गया था वापस सेल करना स्टार्ट हो गया। इसमें न्यूमरस कारण हो सकते हैं, क्लोजिंग मान लीजिए, या मान लीजिए वैल्यूएशन सही मान लीजिए कुछ किन स्टॉक्स के, या मान लीजिए कि एफटीएससी की रीबैलेंसिंग होती है, क्योंकि कई बार एफटीएससी जब रीबैलेंस करता है बाजार को, अपने स्टॉक को रीबैलेंस करता है, तो कुछ एचएनआई प्लेयर्स बाद के अंदर रीबैलेंस करते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ये एक्चुअली के अंदर अब ये सेल मोड में आ चुके हैं। ये यहाँ पर इस सेल मोड में नहीं है, इन्होंने चौतरफा माल बेचा है, मतलब कि हर जगह ये लोग सेल मोड में है। कैसे हैं मैं आपको अगर समझाऊं, तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर यहाँ पे 2700 कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्ग थे वो कवर कर लिए, 2786 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने कवर कर लिए। और मैंने ये बात कही भी थी, जितनी हल्की एक्सपायरी ये स्टार्ट करेंगे, हमने जब
ये 26 तारीख को जो वीडियो बनाया था मैंने बात भी की थी, जितनी हल्की एक्सपायरी ये करेंगे उतनी ही ज़्यादा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी, क्योंकि ये हल्के हैं। मतलब 30,000 कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने स्टार्ट किया है, ना कि 2 लाख पर स्टार्ट किया है। अब 30,000 के नेट शॉर्ट पर अगर आप हैं और आपको 2 लाख के नेट शॉर्ट में जाना है तो आपके लिए बहुत रूम है शॉर्ट मारने के लिए, लेकिन 2 लाख से 4 लाख जाना पॉसिबल नहीं होता विद इन अ 1 मंथ पीरियड। तो अब यहाँ पे इन्होंने इतने शॉर्ट कवर कर लिए कि इनके पास अब शॉर्ट नहीं है सिस्टम में। अब जो सिस्टम में जब शॉर्ट नहीं होते तब शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। इस बात को थोड़ा समझने की, जो शॉर्ट मारने में महारथी होते हैं जिनको शॉर्ट मारना तो उनको पता है कि अगर हम शॉर्ट नहीं हैं तो हमारे लिए बहुत आसानी होती है ऊपर के लेवल में शॉर्ट मारना, क्योंकि दे गिव्स अ कंफर्टेबल, कंफर्ट मिल जाता है कि हाँ अब शॉर्ट मार लो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर का फिल्टर है हमारे पास, क्योंकि 23,500 600 बाजार है तो उनके पास में फिल्टर है। तो इस वजह से क्या हुआ कि कैश में सेलिंग कर दी, इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स लॉन्ग फ्यूचर्स के अंदर भी लॉन्ग काट लिए 2700 और शॉर्ट ऐड कर लिए 5600, 15,666 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने क्या कर लिए, शॉर्ट ऐड भी कर लिया। अब इससे हुआ क्या, जो इनका नेट शॉर्ट था जो 30,000 पे इन्होंने एक्सपायरी को स्टार्ट किया था, डेट 1 डे के अंदर डेट बिकम्स ना 50,000, 49,000 मतलब अप्रॉक्स टू 50,000। स्टॉक फ्यूचर में भी लॉन्ग काटे और शॉर्ट ऐड कर लिए हैं। तो ये मोटा मोटी बात समझिए कि चारों खाने चित कर दिए, मतलब कि हर तरह से सेलिंग की है, कैश में भी की है, और मतलब कि उनको या तो पता था, एफआईएस को या तो पता था कि 2 दिन में कांड होने वाला है तो अपनी पोजीशन बनाओ। यह एक सिंपल थी कि हम बहुत हल्के हैं, शॉर्ट हमारे कवर हो चुके हैं तो हमें शॉर्ट करने हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। तो मतलब पहली चीज़ तो उन्होंने लॉन्ग कैश में शॉर्टिंग की है, कैश के अंदर माल बेचा है, इंडेक्स फ्यूचर के लॉन्ग काट लिए, जो इनके लॉन्ग थे वो काट लिए, एंड देर आफ्टर शॉर्ट पे इन्होंने ऐड कर दिए। अब एक चीज समझिएगा, तो इनका नेट शॉर्ट कितना हो गया, 30,000 से बढ़कर कितना हो गया 49,000, अप्रोक्स टू द 19,000 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने शॉर्ट साइड में बिल्टअप कर दिया। अब हम आते हैं ऑप्शन के डाटा के। ऑप्शन का डाटा क्या बोलता है वो देखिए, कॉल लॉन्ग की 1,32,000, कॉल शॉर्ट की 2 लाख, मतलब कॉल लॉन्ग करके कॉल शॉर्ट मार दी, पुट लॉन्ग करके पुट शॉर्ट मार दी, मतलब 1,95,000 पुट लॉन्ग की, उसके सामने 2,41,000 पुट शॉर्ट मार दी। सिंपल सी बात है, कॉल लॉन्ग की कॉल शॉर्ट, पुट लॉन्ग की पुट शॉर्ट, ये सोच के तो यही गए थे ऑप्शन वाले कि बाजार यहीं पे खुलेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जो 2,41,000 पुट शॉर्ट मारी है, मंडे के दिन अगर 300 350 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो ये सारी की सारी पुट्स आ जाएंगी बहुत तगड़े लॉस में। उसको कवर करने के चक्कर में शायद तक डाउन साइड और बढ़ सकती है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मोटा मोटी बाजार अपनी दिशा में वापस जाना स्टार्ट कर चुका है। और एक चीज़ समझिएगा, वैल्यूएशन अभी महंगे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स के वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। कोई भी बिजनेस को देखकर उसका 70 80 100 का पी नहीं दिया जा सकता। कुछ ऐसे बिजनेस हैं उनका 70 का पी, मतलब क्या मतलब है उसका, अगर कोई डिपॉजिटरी है उसका इतना हाई पी, अगर कोई मान लो ब्रोकिंग एजेंसी है उसका इतना हाई पी, अगर मान लीजिए कोई दूसरी कंपनी उतना हाई वैल्यूएशन देने का तात्पर्य बनता क्या है। तो वो चीज़ देखनी पड़ेगी कि बाजार कहाँ जा रहा है। यूएस मार्केट खुल गए हैं, एक एक 1.5% नीचे हैं, नैस्डैक 2% नीचे हैं, और डाउ जोन्स ये नीचे है। बाजार तो देखिए बहुत नीचे खुले हैं, देखते हैं कहाँ पे जाता है। और गोल्ड उसके सामने बहुत ज़्यादा तेज हो रहा है। विक्स देखिए 24 पार हो गया यूएस का, और ये हमेशा बोलता हूँ 20 के ऊपर का विक्स यूएस का टिकिंग टाइम बम होता है, हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक ये नोट भी डाल लीजिएगा, 2 नोट डाल लीजिएगा आप। एक तो 2 दिन की छुट्टी है तो ऑप्शन सेलर है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। दूसरा, यूएस का विक्स जब जब 20 के ऊपर होता है ना, वो एक टिकिंग टाइम बम होता है, वो फटता जरूर है। और आज भी कल 3 3.5% निकला, आज भी 2% निकल गया, नेस्डैक डाउ जोन्स 1% के लमसम निकल गया। यहाँ पे थोड़ी सी कवरिंग आई है 100 120 पॉइंट की जर्मनी में, देखते हैं कहाँ पर जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कल का देखते हैं ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।